स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। तो गाइस, फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंच, बैक ब्लाउज लेंथ है 13 इंच, फुल शोल्डर है 14.5 इंच, नेक राउंड है 12 इंच, अपर चेस्ट है 34 इंच, चेस्ट है 35 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 3.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13 इंच और स्लीव की लेंथ आप देख सकते हैं। रेडी शोल्डर है 2.5 यानी कि 2.5 इंच। यहाँ पे हम स्लीव का मेजरमेंट, जब भी स्लीव की कटिंग करेंगे तब मेजरमेंट लेंगे। और फ्रंट डीप है 6.5 इंच और बैक बेल्ट है 3 इंच। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस कर लेते हैं। तो शोल्डर माइनस के लिए आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि आप ये वाला चार्ट देखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट का फाइंड करते हैं। तो फ्रंट पार्ट का हमारा जो बैक और फ्रंट दोनों में ही सिंपल ही यू राउंड का ही होगा, यानी कि एकदम सिंपल ब्लाउज है। तो यहाँ पे फ्रंट में हमारी डीप कितनी है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच इस लाइन में आई और शेप है हमारा राउंड, यानी कि हमारा फ्रंट में कितना माइनस होगा 2 इंच। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, फ्रंट में 2 इंच होगा माइनस और बैक पार्ट में भी इसी तरह से देख लेते हैं। तो बैक पार्ट का हमारा बेल्ट कितना है 3 इंच और बैक पार्ट की लेंथ कितनी है 13 इंच। तो 13 में से 3 इंच माइनस करेंगे, कितना आया 13, रुको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13, जो आपके बैक पार्ट की लेंथ है 13 माइनस 3 इंच करेंगे, कितना आया 10 इंच। यानी कि आपके बैक पार्ट की जो डीप है, नेक की डीप, वो 10 इंच। तो 10 इंच कौन सा लाइन में आया, इस लाइन में। तो आपका बैक पार्ट में 3 इंच माइनस होगा। तो यहाँ पे हम पहले से ही राइट कर देते हैं बैक पार्ट में 3 इंच। ओके। तो अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो डिटेल वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। सारे जो रेडी शोल्डर के चार्ट है उसके भी आप वहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो चलो अब हम कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद आपको क्या क्या करना है, ये वाले चार्ट हम यूज़ करेंगे। हमारे बोट डीप नेक है इस वजह से। तो आर्मोल वाला ये फॉर्मूला होगा, सेंटर डार्ट। ओके। तो सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, जितना हमारा फुल शोल्डर होता है उसमें 1 इंच ऐड करते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है 14.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आया 15.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया 7.75। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 7 पॉइंट, यहाँ से भी एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छे से कटिंग नहीं आती यहाँ से पेपर से। सेवन 7.75। तो जहाँ पर भी 7.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। 1 इंच डाउन फिक्स है। फिर आपको यहाँ पे नेक विड्थ किस तरह से लेनी है, जितना है आपका नेक का राउंड है 12, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो कितना मिला 2.4 इंच, यानी कि 2.5 इंच में एक लाइन जितना कम। फिर इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करके इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। फिर आर्मोल की मार्किंग करेंगे, यानी कि चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, जो आर्मोल वाला फॉर्मूला है ये वाला देखेंगे। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे कितनी है 35 इंच। तो 35 कौन से लाइन में आई, यहाँ पे भी आई और यहाँ पर भी आई, पर यहाँ पे 35.25 है और यहाँ पे सिर्फ 35 है। तो हम सिर्फ 35 चेस्ट है, इस वजह से ये वाली लाइन ही देखेंगे। तो
तो जितनी आपकी चेस्ट है 35 इंच उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर प्लस 0.25 करेंगे, तो कितना आया 6 इंच। एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 35 इंच उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस 0.25, यस 6 इंच। तो यहाँ से 6 इंच जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से ही 6 इंच जहाँ पर भी है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और ये वाली लाइन हो गया हमारी चेस्ट वाली लाइन। अब यहाँ पे हम शोल्डर माइनस हमारा बैक पार्ट में कितना हुआ है, तो बैक पार्ट में हमारा शोल्डर माइनस हुआ है 3 इंच, तो 3 इंच का हाफ कितना है 1.5 इंच। तो क्रॉस लाइन से जहाँ पर भी 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। यहाँ से जितना मेजरमेंट आ रहा है 6.25 उतना ही आप यहाँ से भी 6.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लो और दोनों पॉइंट इस तरह से मिला दो। फिर यहाँ से आर्मोल का शेप बनाने के लिए जो आर्मोल क्रॉस मार्क है वो वाला चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 35 इंच यानी कि सेकेंड लाइन में आई, तो हम बैक पार्ट में 1 इंच पे करेंगे और फ्रंट पार्ट में 0.75 पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। यहाँ पे 2 इंच से लेके 1 इंच तक हमने इस तरह से देखा है, आप इस तरह से देखेंगे तो भी चलेगा। इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर जो स्केल है कर्व स्केल वहाँ से इस तरह से शेप बनाएंगे। डन। इसके बाद आप यहाँ पे जो ब्लाउज की लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेंगे, तो 4 का सेंटर कितना है 2 इंच, तो 2 इंच से जो सेंटर है वहाँ से ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ कितनी है 13 इंच, तो जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है, यानी कि हमारे बैक पार्ट की लेंथ है 13 इंच, उसमें प्लस 1 इंच किया कितना हुआ 14 इंच। तो हम जो क्रॉस लाइन है वहाँ से 14 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से कितना आ रहा है यहाँ पे देखेंगे 14.5 इंच आ रहा है, उतना ही आप यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग करेंगे। और जो स्केल है एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा कितना आया 14 इंच और यहाँ से स्ट्रेट लाइन से कितना आ रहा है 14.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आप यहाँ पे 14.25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि ये वाला लाइन। देन इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा बेल्ट हमको कितना चाहिए, बैक पार्ट में 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे, तो कितना हुआ 4 इंच। तो 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको नेक का डिप कितना मिल रहा है 10.5 इंच, यानी कि 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। फिर रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ से हमारा आ रहा है 2.75, तो यहाँ पे आप 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 0.25 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड कर रहे हैं तो 3.25 पे मार्किंग करेंगे।
फिर 1/2 इंच दूर से इस तरह से देखेंगे कि 3.5 इंच हमको रेडी शोल्डर मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको मिल रहा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बनाएंगे, क्योंकि सिंपल पैटर्न है। और अब हम यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में जो होता है वहाँ पे आपको कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी होती। जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट कितनी है 35 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपका बैक पार्ट का जो बेल्ट है वो 2 इंच या फिर 2 इंच से कम है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 फिर -1/2 इंच करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट का बेल्ट है वो 3 इंच है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कुछ भी माइनस प्लस नहीं करेंगे। जितनी चेस्ट होगी उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो कितना आया 8.75। तो जहाँ पर भी 8.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। और सेम टू सेम वेस्ट में भी इसी तरह से जितनी आपकी वेस्ट है, वेस्ट कितनी है 30 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 7.5 इंच। तो डायरेक्ट 7.5 इंच पे मार्किंग, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फिर सारे दोनों पॉइंट, मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन वाले पॉइंट से और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ से हमारा डीप नेक है दोनों साइड से, तो यहाँ से ऊपर वाले साइड पे इस तरह से 1/2 इंच हमारा कट होगा। और जो ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट पे हम मिला देंगे। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा कटिंग में जाएगा। और अब हम देखेंगे हमको रेडी शोल्डर 3.5 इंच मिल रहा है कि नहीं। यस, मिल रहा है। फिर जो ओल्ड मेथड थी उसमें हम क्या करते थे, अगर आपका जो नेक का डिप वाली लाइन नीचे जाती थी तो आप यहाँ से 1/2 इंच माइनस करते थे। पर जो न्यू मेथड है इसमें क्या है, अगर आपका डिप वाला लाइन नीचे जा रहा है तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें से अपर चेस्ट माइनस करना है। तो यहाँ पे चेस्ट कितनी है 35 माइनस अपर चेस्ट, यानी कि जो आर्मोल के साइड से हमारी चेस्ट होती है वो 34। तो कितना डिफरेंट आया 1 इंच। फिर 1 इंच को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 0.25। तो उतना 0.25 यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे। और सेम टू सेम मार्जिन वाले पॉइंट से भी 0.25 यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से 0.25 जितना हमको नीचे मार्किंग करना है। फिर आपकी जो स्केल है वो इस तरह से रखनी है, जितने क्रॉस जा रही है उतने जाने देना है। और ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे मिला देना है। ओके, और जो ये वाला है वो वाला मार्किंग डायरेक्ट आपको किस तरह से मिलाना है। सबसे पहले तो इस लाइन का सेंटर लेना है, यानी कि 8 का सेंटर कितना है 4 इंच। यहाँ पे भी सेम टू सेम फिर इस तरह से ये वाला लाइन इस तरह से यहाँ पे आपको मिला देना है। आपका फाइनल वाला लाइन ये रेड वाला लाइन ही होगा, ये वाला आपका कटिंग में जाएगा। ओके, और यहाँ से थोड़ा सा हमारा जो शेप है थोड़ा सा एक लाइन जितना नीचे जाएगा। ओके, तो इस तरह से फाइनली आपका बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे कट करके रख सकते हैं, तो हम कट ही कर लेते हैं मुझे लगता है, क्योंकि बैक पार्ट में तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर हो भी गया तो यहाँ से ही होगा। यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हैं, हमको लेंथ कितनी चाहिए 13 इंच।
और हमको सिर्फ 0.25 ही कम पड़ रही है, यानी कि उतना डीप नेक में चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे इतनी दूर से ही कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हुआ तो हम डायरेक्टली कर पाएंगे। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग की, उसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा फिर यहाँ पे सबसे पहले तो हम शोल्डर वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14.5 इंच। उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो बैक पार्ट में तो हम 1 इंच ऐड करते हैं, पर फ्रंट पार्ट में नहीं करते, क्योंकि जो बैक पार्ट का शोल्डर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और फ्रंट पार्ट का कम होता है। अगर आप मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद कितना आया, 7.25। तो यहाँ पे 7.25 पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से हमारा कितना आया था, 2.4, यानी कि से जिस तरह से बैक पार्ट में हमने मार्किंग किया था 2.5 इंच में एक लाइन जितना कम, उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। और यहाँ से 1 इंच डाउन फिक्स है। फिर आप यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 35 इंच। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अगर आपकी चेस्ट दूसरी है यानी कि 42 है तो आप 42 वाला मार्किंग करना। सेम टू सेम ही मार्किंग होते हैं, सिर्फ आपका जो मेजरमेंट है वो अलग आएगा, पर जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम होगा। तो समझो आपकी 34 है या फिर 32 है, तो भी आप अगर 30 से लेके 35 तक है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होगे तो हम फ्रंट पार्ट में किस तरह से मार्किंग करते हैं, 35 डिवाइड बाय 6 इंच, फिर माइनस 0 पॉइंट कितना होगा, 75 इंच माइनस होगा, यानी कि कितना आया, 5 इंच, 5.08333। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं वो ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, यानी कि सिर्फ 5 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। अगर 5.18 इन आता तो हम दूसरा वाला मार्किंग करते, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद डायरेक्ट 0 है, तो जहाँ पर भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे डायरेक्ट हम मार्किंग करेंगे, चेस्ट वाली मार्किंग। फिर स्ट्रेट लाइन, और फ्रंट पार्ट में कितना माइनस हुआ था, 2 इंच, तो 2 का हाफ कितना, 1 इंच। तो हम डायरेक्ट 1 इंच इस तरह से यहाँ से मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है, 6.25, उतना ही आपको
यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। यहाँ से हमारा कितना है 6.25, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर इस लाइन का सेंटर, फिर सेंटर से 0.25 अंदर वाले साइड पे जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। और हम फ्रंट पार्ट में हमने कितना बोला था 0.25 पे मार्किंग होगा, तो यहाँ पे 0.25। अगर गाइज हम इस तरह से बताएंगे 1 इंच वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन जितना कम रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है। इस वजह से हमने समझो 4 इंच से देखेंगे 0.25, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम क्लियरली। फिर जो शेप है वो देंगे। तो जहाँ पर इस तरह से ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा तो जाने देना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये फाइनली आर्मोल का शेप बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। वो हम कटिंग करेंगे तो बताएंगे, वरना यहाँ पे फिर से कचरा हो जाएगा सब मिक्स एकदम। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली लाइन होती है क्रॉस वाली लाइन और शोल्डर माइनस वाली लाइन, इस लाइन का सेंटर लेते हैं। तो कितना है 2 इंच। फिर जो सेंटर है वहाँ से हम 3 मार्किंग एक साथ में करेंगे। एक तो नेक का डीप, तो नेक का डीप हमारा कितना है 6.5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आया, सॉरी उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, लेंथ में 1 इंच ऐड करते हैं। तो शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड किया, कितना हुआ 10 इंच। फिर ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 15.5 इंच। फिर जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से देखेंगे कितना है, स्ट्रेट लाइन से कितना आ रहा है 15.75 के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 15.75 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे इस तरह से दोनों पॉइंट मिला देने हैं। यहाँ पे जितना हो सके उतना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से कितना मार्किंग आ रहा है 2.75, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड कर रहे हैं, तो कितना आया 3.25। आप चाहे तो 1/2 इंच भी ऐड कर सकते थे, या फिर 0.75 भी कर सकते हो, या फिर 1 इंच जितना भी, जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना। यहाँ से समझो 1 इंच।
तरह से शेप देंगे। उतना हो जाने के बाद अपेक्स टू अपेक्स कितना है, अपेक्स टू अपेक्स है 3.5 इंच। तो डायरेक्ट यहाँ से 3.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये वाली लाइन यहाँ तक इस तरह से बढ़ाएंगे। तो यहाँ से जितना मार्किंग आ रहा है उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना 3 इंच। फिर दोनों लाइन इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे टक्स कितना लेना है वेस्ट में, वेस्ट में टक्स हमारी साइज है 35 इंच, यानी कि हम 4 इंच का टक्स लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच का हम इस तरह से टक्स लेंगे और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे मिलाएंगे। फिर यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो शेप से पहले हम यहाँ पे पूरा मार्किंग कर लेते हैं, ये वाला साइड वाला वगैरह। तो यहाँ पे हम पहले वेस्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चेस्ट है, सॉरी चेस्ट और वेस्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 35 इंच, 35 इंच प्लस हम यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट 35 इंच तक है 28 से लेके 35, तो हम 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग। और अगर 35.25 से प्लस है जितनी भी, तो हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 35 इंच है तो 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 9.25। तो जहाँ से 9.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर वेस्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से जितनी वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट कितनी है 30 इंच, 30 को डिवाइड बाय 4 करेंगे 7.5 इंच प्लस हमने यहाँ पे डार्ट कितना लिया 4 इंच, 11.5 इंच। तो यहाँ से डायरेक्ट 11.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों पॉइंट मिलाएंगे। फिर हम यहाँ पे जो 0.25 हमने बैक पार्ट में मार्किंग किया था वो भी यहाँ पर ही करेंगे डायरेक्ट। तो 0.25 इस तरह से और यहाँ से 1.5 इंच। फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन का सेंटर यानी कि 10 का सेंटर 5 इंच और जो इंच टेप है, सॉरी स्केल है, तो इस वाले पॉइंट पे हम मिलाएंगे। तो हमारा फाइनल वाला मार्किंग ये वाला होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे टक्स यानी कि शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से मार्क करेंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे यानी कि 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन, इस लाइन का भी सेंटर लेंगे 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे।
आपको इंच टेप इस तरह से क्रॉस ही रखनी है। फिर आपको इस तरह से जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे एकदम कट टू कट, और यहाँ से एक लाइन जितना है इस तरह से। डन, हमारा यहाँ पे शेप बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का टक्स लेंगे। तो आर्मोल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा गैप कितना है 1 इंच का, यानी कि चेस्ट है 35, अपर चेस्ट है 34। तो 35 माइनस 34 कितना 1 इंच। तो 1 इंच 4 इंच से कम है, यानी कि हम ½ इंच का टक्स लेंगे। तो टक्स किस तरह से लेते हैं, जो चेस्ट वाले लाइन है वहाँ से इस तरह से इंच टेप रखते हैं, और जहाँ पर भी ½ इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग करते हैं। फिर वो वाला मार्किंग यहाँ पे मिलाएंगे, और फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, और वहाँ से ½ इंच जितना अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे। और हमको टक्स कितना लेना है ½ इंच का, तो दोनों साइड पे 0.25 0.25 मार्क कर देना है, और वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देना है। ओके, तो इस तरह से फाइनली आपका कटिंग करके हो गया है, जो बेसिक कटिंग है वो। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा बैक पार्ट का साइड वाला पार्ट कितना आया है। तो यहाँ पे साइड वाला पार्ट हमारा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइड वाला पार्ट आया था 7.75, यहाँ पे 7.75। ओके, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप देखेंगे और यहाँ पे हमारा दोनों का मेजरमेंट में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कितना आ रहा है, 5.5 इंच। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आया था, यहाँ से भूल गई मैं तो, हाँ 5.5 इंच। यहाँ से 5.5 इंच, यहाँ से कितना आया 1.25, उसका हाफ, यानी कि 1.25 का हाफ कितना है, ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ½ इंच के ऊपर हम एक लाइन यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और हाफ जो यहाँ से हमारा गैप आ रहा है उसका डबल, यानी कि 1.25 का डबल कितना हुआ, 2.5 इंच होगा। 1 इंच और 1 इंच प्लस 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पे इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और हमको यहाँ पे कितना चाहिए बैक पार्ट में 7.75। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमको 0.25 कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 यहाँ से बढ़ाएंगे, और ये वाला मार्किंग फाइनल रखेंगे।
ये वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे इस तरह से मिलाएंगे, ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे। इस तरह से फाइनली आपकी कटिंग हो गई है। जो सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो। तो अब इसमें शेप कैसे देना है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो शेप के लिए आप क्या करेंगे, इसका सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर से 1/2 इंच जितना ऊपर मार्क करेंगे और जो स्केल है इसकी मदद से इस तरह से तीनों पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट हम इस तरह से जहाँ पर भी मिल रहे हैं वहाँ पे मिलाएंगे। डन। इस तरह से आप यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे और ये यहाँ तक इस तरह से पूरा का पूरा कटिंग करेंगे और ये वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हाँ एक बात रह गई, यहाँ पे ऊपर वाला मार्किंग रह गया है, ऊपर वाले से 1/2 इंच जितना यहाँ से पूरा माइनस होगा। क्योंकि डीप नेक है इस वजह से। तो इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गया है। और जब भी आप मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे या फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर, तो यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे स्टिचिंग वाला मार्जिन ऐड करना है, बस प्रिंसेस कट में बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी में ऐड करना है और यहाँ पे इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।